सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। इस वक्त आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की टीम रघुनंदन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जो दानापुर कैंट के पास है, और यहाँ पर हम लोग यहाँ के डीन और प्रिंसिपल को प्रदान करने जा रहे हैं। आगे हम लोग पॉजिटिव मीडिया ग्लोबल डायलॉग भी करेंगे, और ये ग्रंथ 3 जो है आरजेएस पीबीएच का वो प्रेजेंट भी करेंगे लाइब्रेरी के लिए। तो आइए चलते हैं। जय हिंद। तो दिल्ली से चलकर ये बिहार यात्रा में आरजेएस पीबीएच का वॉल्यूम 3 इस पुस्तकालय को प्रदान किया गया। और अब हम लोग पॉजिटिव मीडिया डायलॉग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो शिक्षक होते हैं उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है और किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोफेसर डॉक्टर कमल प्रसाद बौद्ध जी से, जो डीन और प्रिंसिपल हैं रघुनंदन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, पटना बिहार में। जी कमल बौद्ध जी बताएं कि ये जो टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज है इसकी स्थापना कब की गई थी? रघुनंदन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पटना की ओर से आप पॉजिटिव मीडिया के टीम मेंबर को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में आया है और अपनी आवाज़ को बुलंद करने के देश विदेश तक इनकी आवाज़, जो भारत की आवाज़ है, जो गरीबों की आवाज़ है, सामाजिक न्याय की आवाज़ है, वो आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने और सरकार तक पहुंचाने में इनकी अहम भूमिका है। मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि आप का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है और आने वाला दिन में ये एक विशाल क्रांति का काम करेगा। ये रघुनंदन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना 2013 में हुई, जिसमें बाबा एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा ये कॉलेज संचालित है। प्रथम बार हम लोग मगध यूनिवर्सिटी बोध ज्ञान ने इसकी संबद्धता प्रदान की और 12 में एनसीटी दिल्ली ने इसकी रिकॉग्निशन दिया। वर्तमान समय में ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से 18 में जब बनी तो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। अभी जानते हैं कि शिक्षा ही हमारे देश का दर्पण है और एक शिक्षण ही अच्छे नेशन का निर्माण कर सकता है। और शिक्षा के विकास के लिए, मानव सभ्यता के विकास के लिए, संस्कृति के विकास के लिए हमारा शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों की आवश्यकता है। अगर हमारी प्रशिक्षण सुदृढ़ होगा, अगर प्रशिक्षण पीरियड में ही हम छात्रों की संस्कार की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा, साइकोलॉजिकल एजुकेशन, फिलोसफी, सोशलॉजिकल, और यहाँ तक कि एनसीटी ने किया है कि बीएड डीएलएड के कोर्स में उन्होंने म्यूजिक, फाइन आर्ट्स और ड्रामा और आईसीटी के साथ साथ इन्होंने अनेक तरह के स्पोर्ट्स गेम्स का भी प्रोविज़न रखा है। जो हमारे अगर कोई भी छात्र, जो हमारे एडमिशन 100 सीट है, बीएड 100 सीट डीएलएड में है, तो अगर 100 बच्चे अगर नियमित महाविद्यालय में आते हैं और पढ़ाई का 2 साल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, प्रशिक्षण के बाद हम लोगों ने इंटर्नशिप का फर्स्ट ईयर में 1 महीने का कार्यक्रम होता है विद्यालय में 4 सप्ताह, और सेकेंड ईयर में 16 सप्ताह 16 वीक का ये ड्यूरेशन है, जहाँ बच्चे जाते हैं और वहाँ के विद्यालय में 4 महीने रहकर अब वहाँ के शिक्षण जो हमने सिखाया, मेथड ऑफ टीचिंग सिखाया, स्किल सिखाया, टेक्नोलॉजी सिखाया, करिकुलम सिखाया, जो भी मैंने यहाँ सिखाया उसको प्रयोग कर वहाँ विद्यालय में उसका बच्चों पर उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ताकि जो शिक्षण विधि है
आज के शिक्षकों को जानना आवश्यक है, छात्रों को जानना आवश्यक है। अगर प्रशिक्षण अगर कोई अच्छे ढंग से कर लिया तो निश्चित तौर पर एक अच्छे टीचर बनेगा। मिसाल के तौर पर हमारे शिक्षक के जो राधा कृष्णन जी जिन्होंने एक शिक्षक थे और एक शिक्षक से राष्ट्रपति बने। जब उनके गांव वाले ने उनके पास राष्ट्रपति बनने के बाद गया कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन नहीं मनाओ, तुम सभी शिक्षकों का जन्मदिन मनाओ। और 5 सितंबर को उसी समय से 5 शिक्षक दिवस के रूप में सरकार ने घोषणा किया। तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में रघुनंदन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में अग्रिम भूमिका निभा रहा है। प्रथम स्टेज में है और निरंतर हमारा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का सेशन नियमित हो गया है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी हमारा कोर्स जो 4 ईयर का लागू हो गया ग्रेजुएशन का, वो भी पूरी तरह हम लोगों ने लागू कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हम लोगों ने सिलेबस भी तैयार कर दिया है और पूरे बिहार में एक ही सिलेबस होगा। पहले प्रत्येक यूनिवर्सिटी अलग अलग सिलेबस बनाते थे, लागू करते थे, और आज के समय में एक साथ एडमिशन का निकलता है, एक साथ परीक्षाएं होती है और रिजल्ट इवैल्यूएशन के 2 दिन 1 दिन के बाद रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। तो ये पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की उपलब्धि है। अभी बिहार में जो 18 विश्वविद्यालय है, जिसमें पाटलिपुत्र पटना विश्वविद्यालय और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो सेशन अपडेट है। तो ये जिसमें हमारे महाविद्यालय के भी शिक्षक है, प्रबंधक है, सभी लोगों का सहयोग मिलता है विश्वविद्यालय को, और विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय की अभी नई विश्वविद्यालय 18 में स्थापना हुई और इसके बख्तियारपुर में बिहार सरकार ने 10 एकड़ जमीन दी है। वहाँ अगले महीने से इसका कार्य, बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो कितने तरह की ट्रेनिंग के बारे में बताया आपने? अभी यहाँ बीएड और डीएलएड 2 कोर्स हैं। बीएड कोर्स है जो ग्रेजुएशन करके आते हैं, और वो बच्चे एडमिशन लेते हैं, और डीएलएड में जो इंटर करके इंटरमीडिएट करके आते हैं वो बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो जो डीएलएड की कोर्स करेंगे उनको प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल तक के शिक्षक बनेंगे सर के, और जो बीएड करेंगे वो 8 to 10 और 11-12 के शिक्षक बन सकते हैं। तो कैसे उनके सिलेक्शन कैसे करते हैं? सिलेक्शन के लिए बिहार सरकार ने बीपीएससी को उन्होंने दिया है अपॉइंटमेंट अथॉरिटी, और अभी बिहार में 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है और 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति फिर वैकेंसी निकलने वाली है। और जो हमारी राइट टू एजुकेशन में दिखाया गया है कि 1:40 रेशियो, वो 40 रेशियो में बिहार सरकार काम कर रही है। उम्मीद है कि इस साल दिसंबर तक में ये शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार अभी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जो है यहाँ पे कितनी सीट है? हमारे यहाँ 100 सीट है, बीएड में 100 सीट है, डीएलएड में। अभी सुनने में आया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा एजुकेशन फील्ड में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो व्यवस्था की गई है वो काफ़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। इसका क्या असर पड़ रहा है, जो कि आज एक नया आप भी समझ रहे हैं? तो उसका क्या असर पड़ रहा है? क्या उससे एजुकेशन में बढ़ोतरी हो रही है या लोग या टीचर्स दबाव महसूस कर रहे हैं? देखिए, जब हमारी व्यवस्था टॉप लेवल की सुधार के लिए पहल करेगा तब बॉटम में स्वयं आ जाएगी। अब जहाँ विश्वविद्यालय से गलती हुई है, अगर किसी उसके ऊपर के पदाधिकारी उस पर संज्ञान लेते हैं, इससे सुधार की गुंजाइश होगी और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। तो इस पर गलती है तो गलती करने वाले अपने महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं त्रुटि है तो त्रुटि को भविष्य में सुधारने की कोशिश भी की जाती है। अगर कोई टोकेगा नहीं हमारी गलती को, स्वयं अपने आप को गलती की पहचान नहीं हो पाती है, तो इसलिए उसकी सुधार के लिए इंस्पेक्शन, पनिशमेंट, ये सब मैंडेटरी में आता है। तो ये कॉलेज लेवल पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है या इसको यूनिवर्सिटी भी सर्विलांस? त्रुटि है, जैसे कॉलेज में त्रुटि है, गलती होती है तो विश्वविद्यालय देखती है,
विश्वविद्यालय में अगर हमारे शिक्षक वाइस चांसलर से कहीं गलती होती है रजिस्ट्रार से, उसके लिए राजभवन और बिहार सरकार है। और यहाँ जो बच्चों में होती है वो हम लोग हैं यहाँ के प्रबंधक, जैसे एंटी रैंकिंग का है। यूजीसी ने कहा है कि एंटी रैंकिंग में एक कमेटी बनाना है और किसी को रैंकिंग कराना नहीं है। उसके लिए यूजीसी का गाइडलाइन आता है, हम लोग उसको निर्देश का 100% पालन करते हैं। अभी एडमिशन प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है? नई एडमिशन बीएड में चल रहा है। और कब तक है इसका? बीएड में हमारे पूरे बिहार में एल.एन. मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा को 3 साल से अधिकृत कर दिया गया है कि आप वो सिलेक्शन करेंगे, फॉर्म फिलअप कराएंगे, एग्जामिनेशन होती है सीटी, और उसके बाद वो रिजल्ट देते हैं। काउंसलिंग लड़का ऑनलाइन करते हैं और काउंसलिंग में जो कॉलेज का उसका नाम नामित होता है, चिन्हित होता है, वहाँ जाकर बच्चे एडमिशन लेते हैं। अगर वो उस बच्चे में वहाँ जो कॉलेज ने यूनिवर्सिटी ने चिन्हित किया उसको कोई तरह की कठिनाई है तो वो ऑन स्पॉट राउंड का इंतजार करते हैं। अगर ऑन स्पॉट राउंड में अगर सीट बचती है तो ऐसे लड़के यहाँ आके अपने घर के पास इलाके में अपना लेते हैं, एडमिशन लेते हैं। अच्छा, कोर्सेज जो डिज़ाइन है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जी तो उसमें क्या तब्दीली किस तरह के किए गए हैं? देखिए, शिक्षा में तो अहम बदलाव किया गया है और 35 ईयर के बाद ये पॉलिसी चेंज हुई है। लेकिन कहीं त्रुटि भी है। अभी 4 साल एनईपी का हो गया है, लेकिन 4 साल में अभी तक समझ ले कि आप 40% ही लागू हुआ है। जो बालवाड़ी की जो कल्पना की गई है, फ्रेमवर्क किया गया है प्राइमरी स्कूल में, तो बालवाड़ी अभी तक कहीं दिख नहीं रहा है। रही आप 4 ईयर की बात है तो डिग्री में 4 ईयर की बात सभी यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया है। इसके अलावे जो अभी हम 3 ईयर्स पहले डिग्री कोर्स था, अभी 4 ईयर करने से ये फ़ायदा होगा कि पहले हम 2 साल पढ़कर परीक्षा छोड़ देते थे तो कोई डिग्री नहीं मिलता था। लेकिन आज अगर हम 4 साल के कोर्स में 1 साल अगर हमने पढ़ के छोड़ देते हैं, पास कर जाते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स की डिग्री मिलेगी। 2 साल अगर छोड़ते हैं पढ़ कर तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। और 3 ईयर छोड़ते हैं तो हमको डिग्री मिलेगी। अब 4 ईयर करेंगे तो रिसर्च की डिग्री मिलेगी। तो रिसर्च की जब डिग्री, उसके बाद हम रिसर्च डायरेक्ट जा सकते हैं। और उस अगर 4 ईयर के बाद अगर हम एडमिशन पीजी में लेते हैं तो 1 ईयर में पीजी समाप्त हो जाएगी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ये पहल है। दूसरा किया गया है कि बीएड में भी अहम बदलाव किया गया है। बीएड में जो भी डीएलएड का कोर्स था उसको 29 से इसको बंद कर दिया जाएगा और 2 वर्षीय भी बीएड का कोर्स बंद हो जाएगा। ये चलेगा कौन सा कोर्स? वो चलेगा 5 ईयर, 4 ईयर ये कोर्स चलेगा। 4 ईयर में क्या हो जाएगा कि इंटर के बाद ही एडमिशन लेना है और इंटर के बाद बच्चे एडमिशन लेंगे और उसको हम बीए, बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड की हम उसको कोर्स कराएंगे और उसकी विश्वविद्यालय के द्वारा डिग्री मिलेगी। तो ये अहम बदलाव शिक्षा में, ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में हुआ है। अब 4 साल के कोर्स में लेगा और सोच लेगा कि मुझे शिक्षक ही बनना है और राष्ट्र के लिए काम करना है। तो ऐसे लोगों की शिक्षा में बहुत सारी चीज़ों की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रगति हो सकती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक अहम बदलाव जो किया गया है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है। तो फिर उसके लिए टीचर्स किस तरह से ट्रेंड होकर और उनको यहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की क्या ट्रेनिंग दी जाती है? इसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में तो हम लोगों के यहाँ सिलेबस में दिया, टीचर भी एनसीटी ने दे दिया है, डिग्री में नहीं दिया है। अभी आपका फाइन आर्ट्स का टीचर मेरे यहाँ है, म्यूजिक का टीचर मेरे यहाँ है, आपका ये आईसीटी का भी टीचर मेरे यहाँ है। तो ये टीचर उपलब्ध हैं और ये हम लोग को टीचर अवेलेबल है। जैसे कि हमारे रामधीन जी हैं, फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं और डिग्री में नहीं मिला। अभी एक चीज़ और किया गया है कि वोकेशनल कोर्स को एडेड किया गया है। उसमें किया गया है कि आपको कोर्स करना है ना, तो ऑप्शनल भी कोर्स उसमें रखा गया है। चॉइस के अनुसार हम इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। और एक और अहम बदलाव है कि हम साइंस भी पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ सकते हैं, आर्ट्स वाले आर्ट्स वाले साइंस वाले आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। हमारी चॉइस के अनुसार हम सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ये बदलाव है।
अब वोकेशनल में रही बात, तो वोकेशनल के लिए अभी टीचर की अपॉइंटमेंट किसी विश्वविद्यालय ने नहीं किया है। आगे के दिनों में ये अपॉइंटमेंट का काम बिहार सरकार करती है, प्रक्रिया चल रही है। अभी 30 तरह के कोर्स को वोकेशनल में हमारे विश्वविद्यालय में दिया गया है और ये कहा गया है कि टीचर नहीं है तो आप कहीं से ट्रेनिंग कर लो 3 महीने का और सर्टिफिकेट लेके जमा कर दो, ताकि आपका इवैल्यूएशन असेसमेंट किया जा सकता है। लेकिन आने वाला दिन में अगर भाई वोकेशनल को अगर जोड़ दिया जाए तो जो डिग्री कोर्स कर लिए हैं कोई नौकरी नहीं मिली, तो वोकेशनल में जो स्किल्स से डेवलप हुआ है उसके द्वारा कोई रोजगार का सृजन किया जा सकता है और कुछ अपने भरण पोषण के लिए कुछ हम कर सकते तो हैं। ये ऑनलाइन भी है? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। अभी जो कई यूनिवर्सिटी का यूजीसी ने बदलाव किया है कि ऑनलाइन में भी क्लास चलेगी और ऑनलाइन में भी हम डिग्री देंगे, परीक्षा होगी ऑनलाइन और डिग्री भी हम देंगे। बीएड कर सकते हैं ऑनलाइन? बीएड के लिए नहीं अभी दिया है, बीएड को नहीं दिया है, अभी जनरल कोर्स में दिया है। कुछ यूनिवर्सिटी के लिए अलाउ किया है जो आप ऑनलाइन भी कोर्स चला सकते हैं। तो जो लोग सर्विस में हैं, प्राइवेट जॉब में हैं, उन लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा जब ऑनलाइन में पढ़कर अपनी डिग्री ले सकते हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर कमल कुमार बौद्ध जी, जो हम पूछ ना पाए कुछ ऐसे सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं बिहार ही नहीं बल्कि और भी लोगों को जो एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आपका मार्गदर्शन जो हम पूछ नहीं पाए आपसे, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात आपके मन में हो तो? बिहार अभी आगे बढ़ रहा है। अच्छा। एक समय था कि लोग पानी के दिनों में घाट पर अपने पेशेंट को, घर के मेंबर को ले जाते थे 5-7 किलोमीटर और डॉक्टर के यहाँ दिखाते थे। आज हमारे बिहार में ये हो गई है कि 5 घंटे में आप किसी कोने से हमारे राजधानी में पहुंच सकता है। वो कौन सी व्यवस्था है? गांव में तो ऐसी मुझे सुविधा नहीं। अभी ना हो गई है, सदियों से नहीं थी। जाने के लिए सोचता था, आज कटिहार पूर्णिया से भी 5 घंटे में आ जाएगा, मोतिहारी यहाँ बेतिया से भी आ जाएगा, गोपालगंज से भी आ जाएगा। तो ये हमारा रोड का विकास हुआ है, हमारा अधिक से अधिक गाड़ियाँ रोड पर चल रही है, जो हमारा इकोनॉमिक लेवल है वो बढ़ा है, सुख सुविधाएं, शिक्षा का स्तर बढ़ा है। जो बिहार में शिक्षा की स्थिति सबसे नीचे थी उसका भी विकास हुआ है और आने वाले हम सोच रहे हैं कि आगे दिन में भी बिहार का विकास शिक्षा के स्तर में और ज़रूरत है और इसके लिए सरकार भी पहल कर रही है। हम सब भी जागरूक हो गए हैं, हम लोग भी बच्चे को चाहते हैं कि पढ़े और अच्छी शिक्षा दे और यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा लेकर देश विदेश तक में भी काम कर रहे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सब पोस्ट पर, हायर पोस्ट पर है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी बिहारी है, तो वो यहाँ आगे की ओर लोग बढ़ रहे हैं। पुस्तक के बारे में, जब आपके हाथ में ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत ग्रंथ 3, तो इसका कवर पृष्ठ देखकर कैसा लग रहा है आपको? मैं इसके प्रकाशक को मैं धन्यवाद देता हूँ। इसकी देखने से ही कवर ही लगता है कि ये अमृत महोत्सव का जो उपलक्ष्य में ये किताब का सकारात्मक चित्रण किया गया है, जो राष्ट्रीय एकता, अनेकता और विश्व बंधुत्व की ओर ले जाता है। आपने सकारात्मक भारत उदय वैश्विक आंदोलन का 10वां वर्ष 10 वर्ष से काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारा जो नेशन है, हमारे बीच में जो सोच है लोगों की, ये सोच में परिवर्तन अब हो रहा है। एक समय था कि लोग अंधविश्वास, रूढ़िवादिता में लोग जकड़े हुए थे, विज्ञान की ओर नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन आज लोग विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं और विज्ञान बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर वह देश आगे की ओर बढ़ेगा। और इस अहम भूमिका में आप लोगों का आभार है जो आपने इस तरह के काम कर रहे हैं। हम भी आपके साथ कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके आपके मिशन को आगे बढ़ाने का चाहिए। कुछ अपने बिहार के भगवान बुद्ध जो हैं जी की धरती पर हम लोग बैठे हुए हैं, जी, तो शिक्षा को लेकर बुद्ध का संदेश और डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता तो स्वयं शिक्षा को लेकर
शिक्षित बनो का नारा भी दिया था। श्रद्धांजलि के रूप में 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे भगवान बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर के लिए? बाबा साहब ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया था और खुद उन्होंने देश विदेश से पढ़ाई की और डिग्री हासिल की, और मैंने भी बाबा साहब की प्रेरणा लेकर ही मैंने इतनी डिग्री, देश में कम लिखा हुआ है, लेकिन मैंने भी अपने उनसे प्रेरणा लेकर, जब बाबा साहब इतना पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। और मैं एक किसान का बेटे, मजदूर का बेटा हूँ, और मेरी लगन है, मैंने श्रम करके पढ़ा है। और मैं अपने छात्रों को भी बोलता हूँ, गांव वाले को भी बोलता हूँ, उस समय मेरे इलाके में कोई ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था, मेरे ब्लॉक में नहीं था, लेकिन आज घर घर में मिल रहा है। ये हमारी उपलब्धि है। और भगवान बुद्ध तो विश्व के थे, ग्रेट टीचर उनको कहा जाता है, और उनकी आइडियोलॉजी, उनकी फिलॉसफी पढ़कर मैंने भी बौद्ध धर्म में दीक्षा लिया, और तब से मैंने भगवान बुद्ध के विचारों को, उनकी विचार 2500 वर्ष पहले भी यथार्थ थे और आज भी यथार्थ है। उन्होंने उनका त्रिशरण और पंचशील जो 2500 वर्ष पहले ही उपयोगी थी और आज भी उपयोगी है, उनकी अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भगवान बुद्ध की 5वां शील को उन्होंने 100% बिहार में लागू किया, और अभी तक लगभग 5 वर्ष हो गया, और अभी तक जो बुद्ध ने कहा, सुरा मेरे मर्ज परमाठाना वेरमणि शिक्षा पदंग समादयामी, हानि कच्ची पक्की शराब दारू तारी चरस हकीम नहीं पीना चाहिए। तो जो हमारा विनय था, और उस विनय को उन्होंने लागू कर दिया मुख्यमंत्री जी। अगर कोई कानून बन गया, सील हो गया, कानून हो गया, और उस कानून को तोड़ता है तो उसके लिए ये दंड, जेल दोनों की सज़ा मिलती है। और पहले रात में लोग बात करने के लिए किसी से डरते थे, आज निर्भीक होकर बातचीत रात में भी किसी से करते हैं। महिलाओं को पीकर आते थे, जेंट्स कितनी पिटाई करते थे, आज वो सब बंद हो गया है और बिहार शांतिमय हुआ है। एक शराब बंद होने से इतनी अमन चैन हो गया है। अगर भगवान बुद्ध के 4 शील और पालन करना शुरू कर दे, झूठ नहीं बोलना, एक झूठ के चलते कितने सच को दफन करते हैं, चोरी नहीं करता, चोरी करते हैं, पकड़े जाते हैं, सज़ा मिलती है, जेल होता है, फांसी होता है। हत्या नहीं करना, कारण किसी चीज़ की हत्या नहीं करना, और हम हत्या नहीं करते, हत्या करेंगे तो 302 का केस चलेगा और फांसी की सज़ा होगी, आजीवन कारावास की सज़ा होगी। बेविचार नहीं करना, पहले बेविचार इतना होता था, इतनी चरम सीमा पर था कि रास्ते में डोली चलती थी या डोली को रुकवा लेता था, और एक दिन रात में वो घेर लेता, दूसरे दिन वो छोड़ता था। लेकिन आज वो परिस्थितियाँ नहीं है। वो तब हुआ जब बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान में सबका अधिकार दिया, और अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का भी बोध कराया, और ये भी कराया कि भाई आप शील का पालन करो, विनय का पालन करो, संविधान को पालन करो, जिसमें CPC और CRPC सारे दिया कानून बना के दिया, जिसके कारण आज न्यायपालिका पनिशमेंट करती है, और जिसके कारण संविधान के द्वारा ही हमको राहत मिलता है। जिस प्रकार भगवान बुद्ध के दर्शन और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, अगर वो दोनों संविधान को पढ़ के समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा, आपके परिवार, समाज और देश का भी कल्याण होगा, और शांति और विकास स्वतः ही आ जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर कमल बौद्ध जी, डीन प्रिंसिपल रघुनंदन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। RJS PBH की सकारात्मक सोच का समर्थन करने के लिए भी आपका धन्यवाद, और हम लोग जुड़े रहेंगे, और देश और दुनिया के लिए जो सकारात्मक सोच बिहार के एजुकेशन में नई नई क्रांति हो रही है उसको पहुंचाने की भी भरसक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोशिश करेंगे। एक बार फिर से प्रोफेसर डॉक्टर कमल बौद्ध जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको वेबिनार और फिजिकल जो मीटिंग होती है उसमें भी आमंत्रित करेंगे।
बिहार के लिए ये जो अंक दिया गया है, जी क्योंकि हम लोगों का 2047 तक का ये प्रोग्राम है, हर साल 2 ग्रंथ प्रकाशित की जाएगी और लाइब्रेरी में प्रस्तुत की जाएगी। 2 शब्द लाइब्रेरी के लिए, और फिर हम लाइब्रेरी को दिखाना भी चाहेंगे। 2 शब्द आपकी लाइब्रेरी किस तरह की है, उसके क्या खासियत है? एनसीटी और विश्वविद्यालय के अनुसार प्रत्येक कॉलेज को लाइब्रेरी की स्थापना करना अनिवार्य है, और उसके तहत हम लोगों ने रघुनंदन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लाइब्रेरी है, उसमें टेक्स्ट बुक भी है, रेफरेंस बुक भी है, इंसाइक्लोपीडिया है, जर्नल्स है, और कोर्स के अलावे भी 30% किताब जनरल कोर्स के लिए है, यानी जनरल पढ़ सकते हैं, अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। और उस लाइब्रेरी में 4 बजे तक खुला रहता है, 10 बजे खुलता है, 4 बजे तक बंद होती है। टोटल कितनी किताबें हैं? 6,000 किताबें अभी है, और फिर आगे हर साल वो 10% किताबें बढ़ती है। और इस क्षेत्र में हमारा एक जर्नल आता है, आइडियल रिसर्च रिव्यू, जो रिसर्च के क्षेत्र में वो डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल उसमें प्रकाशित किए जाते हैं। मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर 4 अंक ईयर में निकलते हैं। और अभी यूजीसी ने किया है कि जो टीचर का अपॉइंटमेंट होगा कॉलेज में, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, जिसमें 5 आर्टिकल उनकी छपनी चाहिए, और 5 आर्टिकल के बदले उनको 10 पॉइंट मिलेंगे। तो वो मैंने 98 से शुरुआत किया उस जर्नल के प्रकाशन में, और अभी तक निरंतर ये इसकी अंक आती रहती है। और पूरे देश से आर्टिकल आते हैं, मेंबरशिप है, वहाँ हम लोग जर्नल को भेजते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। और उस क्षेत्र में मुझे अभिरुचि भी है, शिक्षण, लेखन और रिसर्च के मामले में, और उस माध्यम से हम लोग काम करते रहते हैं। तो इस तरह से एक लंबी बातचीत और गहरी बातचीत हुई है, कुछ अध्यात्म की भी बातें हुई हैं, और हम लोग जुड़े रहेंगे, और लाइब्रेरी साइंस पर भी हम लोग चाहेंगे, और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी को भी श्रद्धांजलि देंगे, जो कि फादर ऑफ द लाइब्रेरी साइंस हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि लाइब्रेरी में ग्रंथ को पहुंचा रहे हैं, तो उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अब इस बातचीत को यहाँ विराम देते हैं। लेकिन हम लोग लगातार बने रहेंगे देश और दुनिया के लिए। 2047 तक आज़ादी की जब 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब तक हम लोग लगातार कंटिन्यू काम करते रहेंगे, और 2 पुस्तकें हर साल प्रकाशित करके पुस्तकालयों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर कमल कुमार बौद्ध जी, डीन प्रिंसिपल, रघुनंदन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। जय हिंद। और जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर स्टाफ हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। जय हिंद। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए।